औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर आज 2023 तक मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की हुकूमत रही, अपोजिशंस में रहे, मुख्तलिफ़ जमातों का हुकूमत के साथ टकराव हुआ, मार्शल लॉ के साथ टकराव हुआ और इस सिलसिले में कई जानें भी ज़ाया हुई, कई नुकसानात हुए। अभी रिसेंटली आपने देखा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 27 कारकुनों को, 27 निहत्ते मासूम लोगों को PTI की हुकूमत ने शहीद कर दिया। इससे पहले मॉडल टाउन का वाक़या हुआ जिसमें उस वक्त की हुकूमत के अरकान पंजाब पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हुकूमत के ईमा पर 14 या 16 मासूम लोगों को शहीद कर दिया। इसी तरीके से MRD की तहरीक है, इसी तरीके से PNA की तहरीक है, इसी तरीके से ANP, MQM सबके साथ ये हुआ। लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरीके से बैनुल-अक़वामी दुनिया को, माँ सवाए अल्ताफ़ हुसैन साहब के, जिन्होंने अपनी डिबेट में ऐसी बातें की हैं, लेकिन इमरान खान साहब और उनके हवारी, उनके लोग मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी ताकतें मुदाखलत करें। हालांकि इमरान खान के साथ हुआ क्या है, हालांकि उनके लोगों के साथ हुआ क्या है, हालांकि उनके वर्करों के साथ हुआ क्या है। उनके वर्कर तो ख़ुद पेट्रोल पंप फेंक रहे हैं, दुनिया देख रही है। उनके वर्कर केमिकल्स फेंक रहे हैं, दुनिया देख रही है। उनके वर्करों में TTP के लोग शामिल हो गए हैं, दुनिया देख रही है। उनके लोग पकड़कर गाड़ियां चला रहे हैं, जुडिशरी पे हमला कर रहे हैं। उनके लोग जजेस के अदालत की पामाली कर रहे हैं। उनके लोग धमकियां दे रहे हैं, इमरान खान धमकी दे रहे हैं, कभी फ़ौज को धमकी दे रहे हैं, कभी जुडिशरी को धमकी दे रहे हैं, कभी ISI वालों को धमकी दे रहे हैं, कहीं ब्यूरोक्रेसी को धमकी दे रहे हैं, कभी पुलिस को धमकी दे रहे हैं। तो धमकी तो ये दे रहे हैं, मार भी ये रहे हैं, केमिकल्स भी ये फेंक रहे हैं, अच्छा गोलियां भी ये मार रहे हैं, इस गुलाइल भी ये मार रहे हैं, तशद्दुद भी ये कर रहे हैं, इमलाक भी ये जला रहे हैं और खाना जंगी की धमकियां भी दे रहे हैं और लेटर भी बैरूनी दुनिया में लिख रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। शीर मज़ारी ने लिखा, इमरान खान ने लिखा, अब ये असद कैसर ने लिखा है। और असद कैसर ने किसको लिखा है? आइए, ये इन्होंने लिखा है अमेरिकन पार्लियामेंट को, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट को, UK पार्लियामेंट को, और ये इन्होंने ऐसे लोगों को लिखा है कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत करें। ये लेटर का मतलब है आप मुदाखलत करें, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अब ये तस्वीर कशी मैंने अभी की है। अब मुझे बताइए कि निहत्ती पुलिस, बग़ैर पाकिस्तान में पहली दफ़ा निहत्ती पुलिस इतने बड़े दहशतगर्दों के सामने ज़िमा पार्क में जाके खड़ी हो गई, बताइए। और केमिकल्स खाया, पत्थर खाए और पता नहीं क्या कुछ खाया। क्या दुनिया बेवकूफ़ है, ये नहीं देख रही? इसके अलावा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, इसके अलावा अदालतों में हुआ, इसके अलावा ज़मा पार्क में हुआ, इसके अलावा रोडों पे हुआ। सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड में है हुकूमत के पास। लेकिन इसके बावजूद ये बैनुल-अक़वामी जो है वो यूरोपीय यूनियन, UK पार्लियामेंट और ऐवान नुमाइंदगान अमेरिका और दूसरी जगहों पर ये आपके एक तरफ लेटर भेज रहे हैं कि आप मुदाखलत करें। वो यहाँ पाकिस्तान की सियासत में आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये किया जा रहा है। जुल्म भी आप करें और मजलूम का चर्चा भी आप करें। और इसके बाद आपको पता है इन्होंने लॉबियस्ट फर्म की हुई है, इनको ज़िल्म खलील ज़ाद, क्रिस्टिना लैम, ग्रेग मरे, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के शदीद दुश्मन हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट के हद तक नहीं, खुफिया मुलाकात हुई है इमरान खान की। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो पार्टी है जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी ताकतों को, इनको हालांकि जुडिशरी में बैठे हुए जजेस इनको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। पहली दफ़ा पाक आर्मी फोर्सेस इन मामला से दूर है, वरना अब तक तो वो एक्शन लेकर खाना ख़राब कर चुके होते।
तो इनके साथ कितनी अच्छाई है, इसके बावजूद देखें कि एक तरफ फौज न्यूट्रल हुई हुई है, खामोश है, उस पर भी वार किया जा रहा है, उसको भी गालियां दी जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, उसके साथ भी ज्यादती की जा रही है, उसको भी पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं, खामोश। जजेस, चंद जजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे फैसले दे रहे हैं जो मेरिट के बरखिलाफ है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, लेकिन दे रहे हैं, धड़ल्ले से दे रहे हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत इंतहाई बुज़दिल, और उन्होंने अपने इदारे को भी बुज़दिल बना दिया है जो हुकूमती इदारे हैं, उसके बावजूद ये कहते हैं जुल्म हम पर हो रहा है। 10 पुलिस वालों की तस्वीरें हमाद अजहर ऑन एयर करता है और इमरान खान कहता है कि ये पंजाब पुलिस मुझे कत्ल करेगी, और इनके पार्टी में पीटीआई में शामिल हो गए टीटीपी जो किसी जगह ब्लास्ट कर सकते हैं, गोया इन पुलिस वालों की अगर हत्या होती है, इनको मारा जाता है, इनको जान से ब्लास्ट किया जाता है, इन पर अटैक किया जाता है, तो इसका मतलब है हमाद अजहर और इमरान खान जिम्मेदार हैं। तो क्या दुनिया ये नहीं देख रही? लेकिन अफसोस की बात है कि ये अमल वो पार्टी कर रही है जो ऑलरेडी जुल्म कर रही है, जिसने ऑलरेडी अपनी हुकूमत में जुल्म किया। 27 मासूम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर, खादिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए निकले थे, तो आपने सीने पे दड़ 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 गोली मार के और 100 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया और कितने केसेस बना दिए। कहाँ है उस वक्त दुनिया, कहाँ है अमेरिकन? तो ये पूरी एक जाल है। इनका जो लॉबी है, एडवाइज़र है, ज़िमल खलील है, ये जो आपका BGPR और कौन सा दूसरा एक दो इन्होंने लॉबिस्ट लिए हैं, ये सब यहूदी लॉबिस्ट हैं, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया में ये इंप्रेशन दे इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, और ये सब उसी में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत बुज़दिल तो है, बुज़दिल, नाअहल भी है, नालायक भी है, और इनकी नालायकी और नाअहली की बुनियाद पर आज इमरान खान 10 महीने बाद इस जगह है, वरना 10 महीने पहले इमरान खान की जो पोजीशन थी पूरी दुनिया जानती है। इन हुकूमतों में बैठे हुए 85 फौज और वजीर आजम की नाअहली की वजह से फौज ऑलरेडी नाराज है, ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी नाराज है, सिक्योरिटी फोर्सेस इनसे नाराज हैं, लेकिन वो आइन और कानून की बुनियाद पर इनको साथ इनके खड़े हैं। लेकिन ये बुज़दिलों का टोला जो हुकूमत है, उसकी अपनी नालायकी, नाकामी और बुज़दिली की वजह से आज ये 2000 लोगों को लेकर आज ये मजमा कर रहे हैं। कोई 20,000 कह रहा है, कोई 10,000 कोई कह रहा है, 15,000 कह रहा है। मेरे पास सही रिपोर्ट नहीं आई इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर 20,000 भी ले लें तो 1.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 20,000 पूरे पाकिस्तान से लोग जमा किए हैं आपने, ख़ासतौर पे KPK और इधर से सारे पंजाब से लोग आए हुए हैं। तो उस सूरत हाल में पंजाब की आबादी तो 12 करोड़ से ज़्यादा है, तो 20,000 का मजमा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा पॉलिटिकल शो है, इसमें कोई शक नहीं। अगर 20,000 है तो अच्छा पॉलिटिकल शो होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मजमा, और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए जलसे में लोगों को लाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसमें आधा लोग तो तमाशा ही होते हैं। माजरत के साथ बोलना पड़ता है कि वहाँ पे इस किस्म की ख़वातीन, इस किस्म के फंक्शन, गाने, तफरी, नाच हो रहा होता है कि वहाँ लोग तफरी करने जाते हैं, और कहते हैं लोग मीडिया में ओपन, हम तो तफरी देखने आए, तो ज़ाहिर है अफरादी क़ुव्वत बढ़ जाती है। अब इफ्तार के बाद, नमाज के बाद लोगों के पास क्या तफरी है, चलो चलते हैं, अब आपके सहरी तक ये तमाशा होता रहेगा। लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया है कि ये बैनुल-अक़वामी ताकतों को लिख रहे हैं, और असद कैसर साहब ने इस दफ़ा लिखा है। अब पाकिस्तान की हुकूमत इनको बुला के पूछे कि आपने ये जो लिखा है, इसका मतलब है आप बैनुल-अक़वामी ताकतों को पाकिस्तान में बगावत के लिए उकसा रहे हैं, क्या हुकूमत ये करेगी? इनको ये सवाल उठाएगी हुकूमत? बहुत ज़रूरी है। आरिफ अलवी और एक चीफ जस्टिस 8 अक्टूबर तक चले जाएंगे।
और इसकी बड़ी तकलीफ है बहुत सारे लोगों को, अदलिया में मौजूद चंद लोगों को, चीफ को, सदर को और पीटीआई इमरान खान को, कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये इलेक्शन नए चीफ जस्टिस के अंडर होगा। हालांकि चीफ जस्टिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। 2019 219 आइन की पढ़ लें, उसमें साफ तौर पे ये कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है और जो भी प्रॉब्लम है वो ट्रिब्यूनल भी यही बनाएगी, फिर जाके अपील। लेकिन फिक्र कितनी है, देखें परेशानी कितनी है। अरे भैया, लोग अपॉइंट होते हैं, रिटायरमेंट भी होती है। क्यों आप चाहते हैं कि इमरान खान को किसी भी सूरत में अभी इलेक्शन दिया जाए, और क्यों आप ये चाहते हैं कि आप इंटरफेयर करें, हालांकि आप धमकी दे रहे हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है। आरिफ अलवी साहब के भी लाले लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि जी मैं तो जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब ये इंशाल्लाह ये आईनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन अपने वक्त में, और उसने अपनी इंस्टीट्यूशन की ताकत दिखाई है और उसे दिखाना चाहिए, क्योंकि वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, वो किसी का मातहत नहीं है। देखते हैं पाकिस्तान की कौम भी कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होती है, जबकि वो आईनी और कानूनी काम कर रहे हैं। और जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जिसका रेफरेंस बनना चाहिए, जिसका जुडिशियल रेफ आपके जो है वो जो कमेटी है जिस पे एहतसाब होना है इनका, वो क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो जजेस करप्शन में इन्वॉल्व है, मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व है, आपके ऑडियो लीक्स में इन्वॉल्व है, वहां नहीं हो रहा है। तो जुडिशियल कॉन्फ्रेंस, जुडिशियल कमेटी का इजलास बुलाकर इन जजेस को सामने रखें ना। नहीं, यहां नहीं है। तुम इंटरफेयर करोगे, तुम साफ और शफाफ इंतखाब, अरे पहले से कैसे कह दिया, आप कैसे कह सकते हैं साफ? और यह आपका काम है, ये ट्रिब्यूनल का काम है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम है कि वो देखे ये साफ और शफाफ नहीं है। और जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोई फैसला कर ले तो फिर आपके पास आएंगे लोग जो भी मुतासरीन है, आप देख लीजिएगा। लेकिन इतनी बेचैनी मैंने आज तक नहीं देखी थी। मुझे इत्तला मिली है कि बड़ी बेचैनी है। आरिफ अलवी साहब फारिग, आप वर्स्ट तरीन सदर दुनिया में, पाकिस्तान में अगर कोई आया है तो आरिफ अलवी। इसने अपनी नाक एक सियासी लीडर के इशारे पर जो है वो रगड़ी है। ऐसे सदर की इस हैसियत को तबाह किया। इसी तरह और चंद अहम तरीन ओहदों पे लोगों ने अपनी ओहदे को भी, अपनी हैसियत को भी स्याह किया, स्याह। तो अब देखते, अब ये क्योंकि अगर ये हुकूमत, यकीन मानिए, अगर ये हुकूमत मजबूत हो जाए तो हर इदारा खड़ा हो जाए, लेकिन हुकूमत की बुज़दिली की बुनियाद पर इमरान खान एक फितना और शर बन चुके हैं। और ये फितना और शर पे हुकूमत इतनी बुज़दिल है कि तमाम तर सबूतों के बावजूद, इदारे और ताकत और इख्तियारात के बावजूद इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी बुनियाद पर रोज़ बरोज़ ये अपने आप को जमा रहे हैं। और ये 85 की फ़ौज, काबीना और हुकूमत और इख्तियार और ताकत रोज़ बरोज़ अपने आप को डिटोरिएट कर रहे हैं। वक्त बहुत ख़राब है इनके लिए आने वाला। डॉक्टर आइश, अल्लाह हाफ़िज़।